तो दोस्तों वैसे हम सभी जानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन हमारी सृष्टि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसे रोकने के लिए हमने प्रयास और तेज कर देने चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत चाइना जैसे विशालकाय देशों के लिए इन सब के ऊपर काबू पा लेना वो भी तत्काल पॉसिबल नहीं है। भारत को काफी लंबा समय लग जाएगा नेट जीरो की तरफ पूरी तरह से बढ़ने के लिए। वैसे भारत काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी कोयले जैसे जो कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के, इनके ऊपर निर्भर होने की हमारी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों अब इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन देशों ने नए नए हथकंडे अपना लिए हैं। दरअसल किसी भी बात को सेटल करने के लिए वो हमेशा इस कमजोर नस को भारत की दबाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कई सारे मामलों को लेकर फ्रिक्शन चल रहा था। जैसे पहले तो हम लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो भारत रिफाइंड ऑयल यूरोपियन यूनियन को भेज रहा था, उसको लेकर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। हालांकि फिर बाद में इस बात की पुष्टियां हो जाती है कि देखिए इसमें तो यूरोपियन यूनियन का ही फायदा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत ने कई सारी चीजों के ऊपर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होती है उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, जिस वजह से यूरोपियन देश WTO तक चले गए थे और भारत के खिलाफ इन्होंने लीगल एक्शन लेने की कोशिश की। लेकिन जब यहाँ से भी बात नहीं बनी तो इन्होंने दूसरे पैंतरे भी अब अपनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 27 देशों के समूह यानी यूरोपियन यूनियन ने एक मैकेनिज्म बनाया है जो कि सीधे तौर पर भारत को जोड़कर देखा जा रहा है, और इस मैकेनिज्म को इन्होंने नाम दिया है CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके तहत बताया जा रहा है कि उन सारी चीजों के ऊपर 20 से 25% कार्बन टैक्स एक्स्ट्रा में लगाया जाएगा जिन चीजों के निर्माण के लिए कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन किया गया है। और इससे बताया जा रहा है कि भारत को सीधे सीधे इफेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि भारत इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है जिनमें कार्बन का उत्सर्जन एक्चुअली ज्यादा हुआ है, जिसमें हम लोग स्टील ले सकते हैं, सीमेंट, एल्यूमिनियम, साथ में फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन संबंधित कई सारे प्रोडक्ट हैं, बिजली संबंधित कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो इन सब चीजों को भारत बड़े स्तर पर यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, जो लगभग $8 बिलियन के आसपास बैठता है। तो मान लीजिए कि ये मैकेनिज्म जब ये अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हम जो भी सामान भेजेंगे उसके ऊपर 20 से लेकर 25% तक कार्बन टैक्स लग जाएगा। तो इनकी कीमतें तो आसमान छुएगी, फिर ये किसी तरह के कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं और यूरोपियन देशों के मार्केट से ये एक एक करके बाहर हो जाएंगे, और ये भारत की सबसे बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो मैकेनिज्म इन लोगों ने तैयार किया है इसे 2026 तक अप्लाई कर दिया जाएगा, जिसके लिए इसी साल अक्टूबर से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया जाएगा, और 2050 तक ये बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई भी कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर देंगे। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर भारत भी एक्शन में आ गया है, और भारत बताया जा रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रहा है, और सेम इसी तरह का एक मैकेनिज्म भारत अपने घर पर भी बना रहा है। जी हाँ, भारत ने अपने इस मैकेनिज्म को तैयार करने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं, और इस तरह के सभी प्रोडक्ट एक के बाद एक चिन्हित किए जाएंगे और उनके ऊपर भी कार्बन टैक्स इम्पोज किया जाएगा। यानी जिस तरह की चीजें आप कर रहे हैं सेम इसी तरह के प्रतिबंध हम भी आपके ऊपर लगा देंगे। तो अगर हमारा माल आप नहीं खरीदेंगे तो फिर हम भी आपका माल कुल मिलाकर नहीं खरीदेंगे, और इसे भारत की जवाबी कार्रवाई यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मानी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा और काफी सशक्त कदम होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और समय हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तब जाकर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरी तरह से शिफ्ट कर पाएंगे।